पहलगाम में हुए आतंकी हमला को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आतंकी हमला के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल देर रात महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसको लेकर जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यदि संकट के समय में विपक्ष सरकार का साथ दे रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि पटना से भी पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जा रहा है। जो भी डायरेक्टर ऑफ इंडिया का आदेश है उसे फॉलो सरकार कर रही है। लोकतंत्र की अच्छी बात यही है कि देश की आत्मा पर आघात हो और निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया जाए, उसे दौरान पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए। आर्टिकल 370 हटाने के बाद लगभग 1.25 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए। अशोक चौधरी ने और क्या कहा, सुने। कैंडल मार्च निकाला गया जो घटना हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि साथ में आप लोगों के साथ में है सरकार, जो फैसला लेगी साथ में है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि ये तो अच्छी बात है कि पूरा पक्ष विपक्ष, जब देश की आत्मा पर आघात हो तो पूरा पक्ष विपक्ष को देश के साथ रहना चाहिए। क्या जाति क्या धर्म, सब लोग एकजुट होना चाहिए। और अगर विपक्ष का ये बातें कह रहा है तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। 24 पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो अभी भी पटना में रह रहे हैं, और उसके लिए तो डायरेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ गया है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव को फॉलो करेंगे। अच्छा, अपोजिशन की तरफ से मीटिंग की गई और अभियान लगातार बढ़ रहा है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, और आपको लगता है कि उस एकजुटता में दम है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि दिस इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी कि जब देश की आत्मा पर आघात हो या इस तरह से निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया जाए तो उसमें देश का पक्ष या विपक्ष सबको एक होना चाहिए, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा है। अशोक जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में इतना निर्दयतापूर्वक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, देश के मासूम लोग मारे गए, उसके बावजूद भी कई लोग उस मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं जो विपक्ष के सब। तो देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 1.25 करोड़ टूरिस्ट देश के कश्मीर गए, 1.25 करोड़। और इस साल गर्मी की शुरुआत में ही, पहले ही साल में 4 मंथ में 25 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। तो ये बात को प्रमाणित हो रहा है कि कश्मीर की लाइवलीहुड और टूरिस्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार से लेकर जो वहाँ की सरकार है, जो भी लोग हैं, जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है, वो काम कर रहा था, जिससे कि लोगों का लाइवलीहुड इंक्रीज़ हो रहा था, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रहा था। तभी तो पहली बार इस तरह के आतंकी हमले के बाद तो पूरा कश्मीर 30 साल के बाद बंद हुआ आतंकी हमले के खिलाफ। तो ये तो जो लोग कश्मीर के इनोसेंट लोगों को अपना साथ लेकर के एक्टिविटी करते थे, तो आज तो वो अलग हो गया। आज वो अलग हुआ, ये एक बड़ी अचीवमेंट है देश के लिए। और जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको चुन चुन के मारना चाहिए, और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह की समस्या का भविष्य में देखना न पड़े। अच्छा, महागठबंधन एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुका है, साथ में ज्वाइंट कैंपेनिंग होगा, सब चीज़ होगा, दम नज़र आता है क्या? देखिए, हर लोग प्रयास करता है कि हम एकजुट हों। अभी तो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है ना, एकजुटता तो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दिखेगी। लेकिन सब लोग प्रयास करते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें तो सबको फ्री है, सबको को प्रयास करना है। वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं। ठीक ठीक। आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।